वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 10 मई को भारत का अस्करी गुरूर गर्क हो गया। अफवाज पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमने 4 रफाल समेत भारत के 6 तैयारे गिराए। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद कहा कि विफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज होगा या नहीं? पीटीआई के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति ने 14 अगस्त को पीटीआई के एहतजाज का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, किसने कहा है 14 अगस्त को एहतजाज होगा? अगर किसी ने 14 अगस्त को एहतजाज का कहा तो बिल्कुल गलत कहा। 14 अगस्त कायदे आज़म की फतह का दिन है, इस पर एहतजाज नहीं करेंगे। यौम आज़ादी पूरे जोश जज्बे से मनाएंगे। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जश्न आज़ादी के मौके पर हकीकी आज़ादी जश्न मनाएंगे। कायदे आज़म की पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है, बानी पीटीआई के बेटे जब भी आए उनको खुशामदीद कहते हैं। कासिम और सुलेमान सियासत में आना चाहें तो उन्हें किसी ने मना नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उमर अयूब ने कहा, 5 अगस्त को बानी पीटीआई का हुक्म था कि एहतजाज मुकामी सतह पर किया जाए। बानी पीटीआई कहें कि इस्लामाबाद नहीं जाना तो हम कौन होते हैं वहाँ जाने वाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नवीद अनवर की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सरमाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे मुआशी सफ़ीर हैं। सदर शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट तक पहुँचाने की तजावीज़ पेश की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी ताजिरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 31 फलस्तीनी भी इसराइली फायरिंग का निशाना बने। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मजीद 5 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। गजाई किल्लत से अमवात 227 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर गुफ्तगू। सऊदी वलीअहद ने फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत का इयादा किया। गजा जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। हमास रहनुमा खलील अल-हया की आज मिस्र में सालिसकारों से मुलाकात मुतवक्के। गजा में इमदादी किचन में जमे गफीर। शदीद हुजूम के दौरान खाना गिरने से कई फलस्तीनी बच्चे झुलस गए। धक्कम-पेल के बाइस खाने हुसूल में कोशा, बच्चों पर गर्म खाना गिरा। मुतासरा बच्चों का कहना है कि उन्हें खाने के लिए घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता है और खुराक की शदीद कमी के बाइस रश और बदनज़मी में इजाफा हो रहा है, जिससे इस तरह के हादसात पेश आते हैं। फलस्तीन में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ भारत में भी सवालात उठने लगे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है और इस पर भारतीय हुकूमत की खामोशी शर्मनाक है। इसराइल 60,000 से जायद फलस्तीनियों को कत्ल कर चुका है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं, जबकि भूख से सैकड़ों अफराद जाँ बहक और लाखों की जिंदगियां खतरे में हैं। खामोशी और बेअमनी भी जुर्म है। गजा में अशफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे पर दानिस्ता इसराइली हमले के खिलाफ दमिश्क, रामल्ला, हेग और बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे। अवाम और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली जारियत और सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ सब यकजुमा। हमले में शहीद सहाफ़ी अनस शरीफ समेत 5 सहाफ़ियों की तदफीन गुज़श्ता रोज़ कर दी गई। फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए इटली की अपोजिशन जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान की पार्लिमानी इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों के लिबास में शिरकत। इसे इंसानियत की आलमी जदोजहद की अलामत करार दिया। रुकने पार्लियामेंट रिकार्डो रिचार्डी ने कहा कि वो जानते थे कि फलस्तीनी परचम पार्लियामेंट में लाए तो हटा दिया जाएगा, इसलिए वो फलस्तीनी रंगों के लिबास में आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं तो इटली ने ऐसा क्यों नहीं किया। इससे कबल 4 जून को फ्रांस में अपोजिशन अरकान ने असेंबली इजलास में फलस्तीनी परचम के रंगों वाले कपड़े पहने थे।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जमानत के फैसले की बुनियाद ठीक है या नहीं इसको फिलहाल ना देखें। अभी कानूनी फाइंडिंग की बात की तो किसी एक के लिए केस मुतासिर हो सकता है। क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? दोनों साइड के वकीला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। बाजौर में सालार जई के लरामदा कौम के ग्रैंड जिरगे में दहशतगर्दों को पनाह न देने का ऐलान। जिरगे में फैसला किया गया कि किसी को अमन खराब करने और दहशतगर्दी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर किसी ने दहशतगर्दों को पनाह दी तो उनको इलाका बदर किया जाएगा। ग्रैंड जिरगा मेंबरान का कहना है कि हर सूरत में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। हमारे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, टीचर हमें गाइड कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में सेंड करती है, तो जिसकी वजह से अक्सर किसी के घर में वाईफाई होता है तो किसी के घर में नहीं होता है, तो काफ़ी लड़कियों को मुश्किल हो रही है। डेटा वगैरह के बंद होने की वजह से ये है कि हम काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्टडीज़ वगैरह हमारी BS लेवल की स्टडीज़ जो हैं वो सारी डेटा वगैरह पे होती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल होने से सार्फिन परेशान। ऑनलाइन तालीम, तिजारती मामलात और फूड चेन्स की सप्लाई भी शदीद मुतासिर। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस रवा माह मुअत्तल रहेगी। डेटा इंटरनेट से दहशतगर्द तंजीमों को राबते में सहूलत फराहम होती है। दहशतगर्दी के वाक़यात के तनासुब में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की बंदिश का फैसला किया है। हंगू के सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों की इत्तला पर फितनल खवारिश के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के ठिकानों को गिरा दिया गया। 2 इश्तिहारी मुजरिमान समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। भारी असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई काबीना का पहला पेपरलेस इजलास है जिसमें कोई फाइल और कागज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। इजलास का एजेंडा डैशबोर्ड पर काबीना अरकान को फराहम किया गया है। मुल्क के 42 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध के 19, खैबर पख्तूनख्वा के 7, पंजाब के 12, इस्लामाबाद के 3 और बलूचिस्तान के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में पोलियो वायरस की शरह 17 से कम होकर 4% रह गई है। सूबे में रवां साल अब तक पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने 1,47,976 की नई बुलंद तरीन सतह बनाई। इंडेक्स 1,50,000 की नफसियाती हद से 2% दूर है। कारोबार का इख्तिताम 75 पॉइंट से इजाफे से 1,47,005 की बुलंद तरीन सतह पर हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। अदालती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मनसूबों पर गुफ्तगू। टैक्स से मुतालिक मुकदमात की दर्जाबंदी और टेक्नोलॉजी से खिदमात की फराहमी पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुतबादिल तनाज़ात के हल के निज़ाम की कामयाबी की अहमियत पर जोर दिया। कहा हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को कामयाब बनाया जा सकता है। मुलाकात में मुसाबकती कमीशन के अफसरान को तरबियत देने का मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि महंगाई में इजाफे की शरह को ब्रेक लग रही है। जुलाई में महंगाई 4.1% पर आ गई। अमरीका से टैरिफ तय किए हैं, आने वाले सालों में मुस्बत नताइज आएंगे। पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी पर मुनहसर है कि अमरीकी टैरिफ से किस कदर फ़ायदा उठा सकते हैं। महंगाई, बिजली और गैस के बढ़ते बिलों से ताजिर परेशान। 28% ने महंगाई, 18% ने यूटिलिटी बिल्स में इजाफे को अपना सबसे बड़ा मसला करार दिया। हुकूमत से फौरी हल का मुतालबा किया। गैलप पाकिस्तान ने 500 से जायद कारोबारी शोबों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% ने बढ़ते टैक्स, 6% ने सियासी अदम इस्तेहकाम को अपने कारोबार के लिए खतरा करार दिया, 7% ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी, 4% ने लोड शेडिंग, जबकि 3% ने रुपए की कदर कंट्रोल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। सर्वे में कारोबारी शोबे के मसाइल के हल के लिए हुकूमती फैसलों को दुरुस्त कहने वाले ताजिरों की शरह में भी इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता सर्वे में 6%,
हालिया सर्वे में 17% ने कहा कि हुकूमत दुरुस्त फैसले कर रही है। सर्वे में रिश्वत सतानी में भी कमी नोट की गई। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, हालिया सर्वे में 15% ने कारोबार चलाने के लिए रिश्वत देने का कहा। कारोबार की जगह पर लोड शेडिंग का सर्वे में 47% ताजिरों ने कहा, जबकि लोड शेडिंग न होने का 53% ने बताया। 2010 से 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पेंशन में 300% से जायद का इजाफा हुआ। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस की पेंशन और मराआत की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वजारत कानून के मुताबिक 2010 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 5,60,000 पेंशन मिलती थी। 2023 में 16,57,000, जबकि 2024 में पेंशन 23,90,000 रुपए हो गई। वजारत कानून ने जज की बेवा को मिलने वाली मराआत की तफसीलात भी सेनेट को दी। तहरीरी जवाब के मुताबिक जज की बेवा को माहाना 300 लीटर पेट्रोल, 2000 यूनिट बिजली और मुफ्त पानी की सहूलत हासिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है 26वीं तरमीम से अदलिया के दान तोड़े जा चुके, 27वीं तरमीम से अदलिया के मसूड़े भी खत्म कर देंगे। कराची में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फॉर्म 47 पर मुस्तलद करदा हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फॉर्म 47 वाले हुक्मरान हर मामले पर मुस्तलद करने वालों की जानिब देखते हैं। बानी PTI सियासी कैदी हैं, उनका जेल में होना करप्शन का मामला नहीं। अगर करप्शन मसला होता तो जरदारी, नवाज और शहबाज तो बानी PTI से भी पीछे की खोली में कैद होते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन। इस साल की थीम अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में नौजवानों की मकामी सतह पर कोशिशों को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि नौजवान पंजाब और पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल और काबिल क़दर सरमाया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अपने नौजवानों को तालीम याफ्ता और बासलाहियत बनाना है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया में नौजवान रहनुमा बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हुकूमतें नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी तश्कील देकर PSDP में शामिल कर दी है। नौजवान बिजनेस प्लान लाएं, हुकूमत वसाइल फराहम करेगी। और तीसरे वनडे में पाकिस्तान का टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ फील्डिंग का फैसला। टीम में शाहीन आफरीदी की जगह नसीम शाह शामिल। अगर पाकिस्तान जीता तो मेजबान टीम के खिलाफ मुसलसल 11वें वनडे सीरीज अपने नाम करेगा और वेस्टइंडीज जीता तो पाकिस्तान के खिलाफ 33 साल बाद कोई वनडे सीरीज अपने नाम करेगा।